इनके माताजी की तबीयत खराब थी, हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब अचानक आईटीबीपी के 30 से 40 हथियारबंद जवान परिसर में पहुंच गए। किसी के हाथ में इंसॉस राइफल थी तो कोई पूरी वर्दी और टैक्टिकल गियर में नजर आया। अचानक से हथियारबंद आईटीबीपी जवानों को देखकर पुलिस ऑफिस के बाद अफरा तफरी मच गई। यह नजारा देखते ही परिसर में तैनात पुलिस वाले भी पीछे हट गए। फिर आईटीबीपी के जवान जगह जगह तैनात हो गए और माहौल ऐसा बन गया कि मानो कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो। वहीं करीब 1 घंटे तक कमिश्नरेट में ये तनाव का माहौल बना रहा। वजह थी एक जवान की मां का कटा हुआ हाथ और अस्पताल पर लगा इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप। दरअसल फतेहपुर में खागा हदगाम के रहने वाले आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात थे। उनके 56 साल की मां निर्मला देवी को सांस की दिक्कत के अलावा कब्ज और कमजोरी की शिकायत थी। ऐसे में विकास ने अपनी मां को आईटीबीपी महाराजपुर स्थित अस्पताल में दिखाया था। 13 मई 2026 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने आईटीबीपी के पैनल में शामिल एक अस्पताल यानी हायर सेंटर रेफर कर दिया था। जिसके बाद विकास अपनी मां को एम्बुलेंस से लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में भीषण जाम लगा था और उनकी मां की हालत लगातार नाजुक हो रही थी। इसी कारण उन्होंने आनन फानन में टाटमिल स्थित कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया। विकास का आरोप है कि अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी मां के हाथ में संक्रमण फैल गया। हाथ काला पड़ने लगा, सूजन बढ़ती गई और हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। इस घटना से नाराज विकास सिंह 19 मई को अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मामला सीएमओ के पास जांच के लिए भेजा गया। लेकिन पहली रिपोर्ट में न अस्पताल की गलती साफ हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। बस यही बात आईटीबीपी जवानों को नागवार गुजर गई, जिसके बाद शनिवार को बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान अपने अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए, जहां हथियारबंद जवानों को देखकर पुलिसकर्मी भी सतर्क हो गए और पीछे हटते हुए नजर आए। पूरे परिसर में भारी हलचल मच गई। जवानों का साफ कहना था कि अगर अस्पताल की लापरवाही से किसी की मां का हाथ कट सकता है तो कल किसी और की जान भी जा सकती है। हालांकि एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन टाडा ने पुलिस कमिश्नरेट घेराव की बात को इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जवान अपॉइंटमेंट लेकर आए थे और मेडिकल रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे थे। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमरा थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई। फिलहाल अब पुलिस, आईटीबीपी और सीएमओ की संयुक्त टीम पूरे मामले की दोबारा से जांच करेगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या कमिश्नरेट में ऐसा हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिलता? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में
मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मामला ये सर कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल हैं विकास, इनके माताजी की तबीयत ख़राब थी तो ये ले आए कृष्णा हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले आए, प्रॉब्लम थी सांस की, लेकिन उन्होंने क्या कि हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। और इससे पहले भी जानकारी मुझे मिली, मैं तो अभी 2-4 दिन हुए यहाँ आए, जानकारी ये मिली कि इससे पहले एक कांस्टेबल हमारे यहाँ थी, वो यहाँ पे आए इलाज कराने के लिए। उनका इलाज ऐसा है कि उनका डेथ ही हो गया, और एक इंस्पेक्टर सर थे उनका भी एडमिट कराया गया, उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया कि डेथ हो गई। भर्ती होते रहे और वहाँ नहीं सर, हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम सब अपने विभाग से जो हमको नॉलेज मिली सीओ साहब के द्वारा और सबके द्वारा कि हॉस्पिटल को हटा दिया गया था, लेकिन ये जल्दबाजी में क्यों लेकर आए यही बता सकते हैं। लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जांच जो आई थी जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो सर जाएगा। बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके